अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हसन वाहिद को मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 3 अहम चीज़ें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले 7 घंटे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता रहा है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है आज पब्लिक के सामने, पाकिस्तान की आवाम के सामने एक्सपोज हुई है। इसके अलावा जजिस के दरमियान तहाल जो इख्तलाफात बाकी हैं और उसका अमली मुजाहिरा भी आज जो है वो कोर्ट रूम के अंदर नज़र आया है। ये भी सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा अगर हम देखें कि आज इस सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में पूरी पाकिस्तानी कौम को मसरूफ़ करके पीछे क्या कार्रवाई डाली जा रही है, ये भी तमाम चीज़ें तफसील के साथ आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो आज जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का पहला दिन था बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने पहले दिन में 3 से 4 इकदाम किए हैं। पहला, उन्होंने सरकारी गाड़ी लेने से इनकार कर दिया। दूसरे नंबर पर उन्होंने जो है गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया। और तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि मेरी कोर्ट की जो कार्रवाई होगी वो आज बराह रास्त दिखाई जाएगी टीवी स्क्रीनों पर। इसका फैसला फुल कोर्ट की मीटिंग में भी किया गया। उसमें ज़्यादातर जजेस जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक थे कि इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, जो कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से एक बिल, एक कानून जो है वो पास किया गया था, पार्लियामेंट की जानिब से उसको मुअत्तल कर दिया था। साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने उसको आज समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था और इसके लिए फुल कोर्ट बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट बार की एक दरखास्त थी, उस दरखास्त को मद्देनजर रखते हुए इस पर फुल कोर्ट जो है वो बनाया गया था। आज फुल कोर्ट ने इस केस की समाअत की। केस की समाअत का आगाज़ ताख़ीर से हुआ। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा आए, उन्होंने माजरत की। उन्होंने कहा फुल कोर्ट मीटिंग की वजह से हम ताख़ीर का शिकार हो गए हैं। इसके बाद ख्वाजा तारिक रहीम रोस्ट्रम पर आए, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया तो उनको जो है वो ज़्यादातर दलाइल देने नहीं दिए गए, जबकि उन्हें चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जानिब से बार बार एक ही बात की जाती रही कि हम जो आपको सवालात कर रहे हैं, हम जो सवालात इधर कर रहे हैं, आप वो लिखते जाएं, हमें जो है इसके बाद आप तफसीलन इन सब का जवाब दे दीजिएगा। अभी जो है आप मौके पर इसका जवाब ना दें। अब भी जो है आज जो जजिस जो हैं उनमें इख्तलाफात जो हैं वो वाज़िया नज़र आए। वो जजिस जो कि हम ख्याल थे चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल के, उनके ख्याल में तहाल यही है कि पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को रेगुलेट करना या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को रेगुलेट करना, क्योंकि आर्टिकल 75 जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का है वो वाज़िया तौर पर कहता है कि 3 अदारे हैं, 3 अदारे हैं जो कि पावर रखते हैं। उनमें एक है अदलिया, दूसरा है पार्लिमान और तीसरा है मकनन्ना। तो तीनों अदारों की अपनी अपनी पावर्स हैं। तीनों अदारे एक दूसरे की हदूद में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। ये जो कानून बनाया गया है पार्लियामेंट की तरफ से, ये वाज़िया तौर पर दखल अंदाजी है सुप्रीम कोर्ट के मामलात में। सुप्रीम कोर्ट के मामलात हों या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात हों, इसको अगर रेगुलेट करना होगा तो ये खुद जो है सुप्रीम कोर्ट कर लेगी। इस हवाले से पार्लियामान का इख्तियार नहीं बनता रेगुलेट करना। जबकि दूसरी जानिब के जो जजेस हैं, जो कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के हम ख्याल माने जाते हैं, उनका यही था कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, बल्कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनका भी ज़ाती ख्याल यही था कि अगर मैं तैयार हूँ कि मेरे जो इख्तियारात हैं उन्हें रेगुलेट कर लेना चाहिए तो फिर जो है वो कोई इशू बाकी बचता नहीं है। उनके ख्याल में जो है 3 रुकनी एक कमेटी होनी चाहिए, इख्तियारात जो हैं वो दूसरे लोगों के पास भी जाने चाहिए ताकि वो मिलकर इसका फैसला कर सके कि किस तरह से चलाना है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है क्या। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 10 अप्रैल 2023 को पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में मुतफिका तौर पर मंजूर किया गया था। इस बिल के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट है उसको चलाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन 3 जज, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शामिल होंगे, जबकि 2 और सीनियर तरीन होंगे जो कि दूसरे नंबर पर आएंगे लिस्ट पर और तीसरे नंबर पर आएंगे। उन जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी फैसला करेगी कि सुप्रीम कोर्ट के केसेस की समाअत के लिए किस तरह से बेंचेस जो हैं वो तश्कील दिए जाएंगे। इसके अलावा 1843 जो कि खुद नोटिस लेने का चीफ जस्टिस का इख्तियार है, उसके हवाले से भी रेगुलेट किया गया था और कहा गया था कि ये 3 रुकनी कमेटी जो है वही फैसला करेगी कि किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद नोटिस ले सकता है या फिर नहीं ले सकता, इंसानी हकूक़ का मामला है या फिर नहीं है, यहाँ पे इंसानी हकूक़ मुतासिर हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। इसके अलावा इससे पहले अगर हम देखें तो जब भी खुद नोटिस लिया जाता था तो उसमें किसी किस्म का अपील का हक नहीं होता था। तो इस कानून के मुताबिक अपील का हक भी दिया गया कि खुद नोटिस लिया जाएगा तो उसमें अपील का हक भी होगा। वो 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपील नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर कर सकेगा और अदालत को जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर इसको टेकअप करना होगा। इस हवाले से अगर हम देखें तो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के हम ख्याल जजेस जो हैं वो मुत्तफिक नज़र आए कि ठीक है चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट होना चाहिए। जबकि यहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से एक बड़ा इंतहाई अहम सवाल जो उठाया गया, उनका कहना था
कि आप मुझे बताएं, अगर हम एक दफ़ा पार्लियामान को इजाज़त दे देते हैं सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात रेगुलेट करने की, तो फिर ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा। तो उसके बाद ऐसा मालूम हुआ कि तमाम जजेस के दिमाग में भी ये सवाल आई है, ये बात आई है कि अगर आज हम इजाज़त दे देते हैं पार्लियामान को, तो फिर ये सिलसिला जो है वो कहाँ जाकर रुकेगा। इसके अलावा जो एक अहम पॉइंट जो है वो उठाया गया कि ये जो पार्लियामान ने कानून साजी की है, ये सिर्फ कानून साजी है और सिंपल कानून साजी से वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को रेगुलेट नहीं कर सकते। उन्हें इसके लिए कानून बनाना चाहिए जिसके लिए जो है वो 2/3 अक्सरियत चाहिए, 228 मेंबर्स के वोट चाहिए, जबकि ये सादा अक्सरियत से कानून साजी की गई है। ख्वाजा तारिक रहीम का कहना था कि ये मामला जो है इस तरीके से पार्लियामान जो है ये कानून नहीं बना सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इस हवाले से सवाल उठाए। उनका कहना था कि आपका इतराज़ का सिर्फ इसी बात पर है कि कानून जो है वो सही तरीके से बनाया नहीं गया, या फिर आपका इतराज़ जो है वो इस बात पर है कि ये कानून जो है वो ही गलत बनाया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस आयशा सिद्दीकी जो है उनकी जानिब से भी बड़े अहम सवालात उठाए गए। उन्होंने कहा कि पार्लियामान जो है वो किस तरह से हमारे अदारे में मुदाखलत कर सकता है। हम अगर चाहें, हमारी जो अपनी एक कमेटी है, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है, वो ये डिसाइड कर सकती है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करना चाहिए या किस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर आज एक बार इजाज़त दे दी गई तो फिर इस तरह जो है ये बार बार मुदाखलत की जाएगी और ये फिर सिलसिला जो है वो कहाँ जाके रुकेगा। उसके बाद जो है वो इम्तियाज़ सिद्दीकी जो कि दूसरे पटिशनर हैं, उनकी दरख्वास्त उन्होंने भी दलाइल दिए, और इसके बाद मंसूर उस्मान अवान जो कि अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने भी दलाइल दी। अब यहाँ पर सबसे अहम बात जो नज़र आई वो यही थी कि जो ख्वाजा तारिक रहीम है या फिर इम्तियाज़ सिद्दीकी हैं, उनको दलाइल देने का ज़्यादा मौका नहीं दिया गया। उन्हें सिर्फ इतना कहा गया कि आप जो हमारे सवालात हैं वो नोट करते जाएं और बाद में हमें इसका जवाब दे दीजिएगा। इसके बाद जो अटार्नी जनरल पाकिस्तान है मंसूर उस्मान अवान, उन्होंने जो है वो तमाम जितने भी आर्गूमेंट देने थे वो वाज़िया तौर पर आर्गूमेंट दिए। उन्होंने अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल किए और उन्हें जो है किसी किस्म का इंटरप्ट नहीं किया गया। ये एक तफरीक जो है वो आज नज़र आई। और उसके अलावा जो जस्टिस उमर अता बंदियाल जो कि अब सबको दोष हो चुके हैं, उनके जो हम ख्याल जजीज़ हैं, और जस्टिस काजी फाइज़ ईसा उनके जो हम ख्याल जजीज़ हैं, उनमें एक वाज़िया जो है वो तफरीक नज़र आई इसके मामले पर। एक साइड का कहना का कि पार्लियामान जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती, जबकि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के जो हम ख्याल जजीज़ हैं, ये जस्टिस काजी फाइज़ ईसा खुद हैं, उनका कहना था कि अगर इस तरह से रेगुलेट किया जाता है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिनकी एक जो है इस तरह से इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो कुछ भी जब चाहे जिस तरह चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे एक लम्हे पर जैसे कि फाइज़ ईसा ने यह भी कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं एक केस 10 साल के लिए ना लगाऊं तो फिर मुझे कौन मजबूर करेगा। तो इस लिहाज से उनका कहना था कि ठीक है, कानून है, एक आइन बन रहा है, एक रेगुलेट हो रहा है, तो इस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी जो है वो कानून के मुताबिक काम कर सकेंगे, वो इख्तियार कुल नहीं होंगे। लेकिन अब इसका फैसला जो है वो आना बाकी है। यहाँ पर एक चीज़ पर अफसुर्दा नजर आए, जैसे काजी फाइज़ ईसा, उनका कहना था कि आज भी कम अज़ कम 150 मुकदमात में इजाफा हो चुका होगा, हम इस केस में मसरूफ़ हैं, फुल कोर्ट जो है वो यहाँ पर बैठा है। तो शायद आज उनकी समझ में ये भी आया हो कि जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो क्यों फुल कोर्ट नहीं बनाते थे, क्योंकि मुकदमात का पहले भी बहुत ज़्यादा बोझ है सुप्रीम कोर्ट पर। अगर फुल कोर्ट में तमाम जजेस लगा दिए जाएंगे तो आम आवाम के केसेस जो है वो कौन सुनेगा। ये आज की अदालती कार्रवाई थी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।